कहते थे पापा मुझे कहते थे पढ़ना, अपने पापा का फोत हुए तो पढ़ने नहीं गया। पापा कहते थे कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्या बनाना क्या था आपको? क्या कहते थे? मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा, कोई बिजनेस करेगा मेरा बेटा, अपना कारोबार करेगा, क्या कहते थे आपको? अफसर बनाना था पापा ने। आपके वालिद साहब कहते थे अफसर बनाना है आपको? जी। तो बेटा अब किस तरह यहाँ पर गुजारा होता है? आपकी मम्मा बेचारी किस तरह रो भी रही हैं, और वालिद की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता आपकी, चप्पल भी टूटी हुई पहनी है, खाना पीना किस तरह बेटा होता है? कैसे खाते हो? कौन देता है खाने को? ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? इससे कह देती हूँ तेरे बाबा को अभी छुट्टी नहीं मिली, वो आएंगे लेट, जब आएंगे तुझे खाना तेरे लिए लेके आएंगे। बेटे को कह देती बेटा तू समझदार है, आज तेरे सामने ही काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। फिर चुप कर जाता है बेटा, फिर उस दिन रात को नींद नहीं आती जब बच्चे भूखे सोते। खुद फिर रोती हूँ कि हम क्या थे और क्या हो गए। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। हमारे माशरे में इर्द गिर्द हमें गर्दनवा ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने और देखने को मिलती हैं कि जिसको सुनकर हमारी रूह कांप जाती है कि लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसी एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, मेरी बहन और इनके 2 बच्चे, छोटा सा प्यारा सा बेटा। इसकी आप देख रहे हैं हाथों में पिक्चर पकड़ी हुई है अपने वालिद साहब की, जो कि इसी कमरे में गुर्बत की कश्मकश में रहते हुए वफ़ात पा गया। गर्मियों में पंखा नहीं था, खावंद को मसला क्या हुआ था, बहन की ज़ुबानी जानेंगे। और बच्चे के पाँव में अगर आप देखें तो टूटी हुई चप्पल पहनी हुई है। इस बच्चे के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, माँ कहाँ से लेकर दे, बाप तो इसका फोत हो गया गुर्बत के मारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहना, आपके शोहर को हुआ क्या था, मसला क्या हुआ था, बीमार क्यों थे? उनको गुर्दों का भाई मसला था। गुर्दों का मसला था, तो इलाज वगैरह उनका चल रहा था? कितना अरसे से इलाज चल रहा था और उनकी उम्र कितनी थी उनकी वफ़ात हुई है? उनकी 25 साल उम्र होगी और 1.5 साल बेचारे मार रहे हैं। तो भाई कोशिश तो मैंने बहुत की, इलाज भी मैंने बहुत करवाया, पैसे में कर्ज अभी भी मेरे सर पे। कर्ज़ ले के खावंद का इलाज करवाती रही, लेकिन नहीं खावंद बच सका, अल्लाह को प्यारा हो गया। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। बेटा क्या नाम है आपका? अबू बकर। अल्लाह ताला बेटा आपके वालिद की मग़फ़िरत करे। पापा क्या कहते थे कि मेरे बड़े बच्चे को पढ़ाना है और अपने बच्चे को मैंने इस मुकाम तक पहुंचाना है, क्या बातें क्या करते थे आपके साथ? कहते थे पापा मुझे कहते थे पढ़ना, अपने पापा का फोत हुए तो पढ़ने नहीं गया। पापा कहते थे कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्या बनाना क्या था आपको? क्या कहते थे? मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा, कोई बिजनेस करेगा मेरा बेटा, अपना कारोबार करेगा, क्या कहते थे आपको? अफसर बनाना था पापा ने। आपके वालिद साहब कहते थे अफसर बनाना है आपको? जी। तो बेटा अब किस तरह यहाँ पर गुजारा होता है? आपकी मम्मा बेचारी किस तरह रो भी रही हैं, और वालिद की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता आपकी, चप्पल भी टूटी हुई पहनी है, खाना पीना किस तरह बेटा होता है? कैसे खाते हो? कौन देता है खाने को? ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? खाने पीने का कोई नहीं देता। मम्मा को काम कोई मिलता तो मम्मा फिर काम करके पैसे लेके हमें खिलाती हैं। कि हमें खाने पीने को कोई नहीं देता, मम्मा खुद काम करती हैं, मेहनत करती हैं। मेरी बहना क्या काम करती हैं? लोगों के घरों में कुछ काम कर लिया, कुछ सिलाई कर लिया, क्या करती हैं आप? भाई काम तो बच्चे की वजह से नहीं दे रहे, कोई नगद ही कि हर गली में घूमना पड़ता है, क्योंकि किसी ने कपड़े धोने, चलो जो ज़्यादा लेते हैं उनसे मुझे कम दे देना पैसे, इस तरह ही चल रहा है। और किराया भी मेरे 6 महीने हो गए, इसके बाबा फोत हुए को किराया नहीं मेरा दिया गया। तो आपने शादी नहीं की आगे, बच्चों की वजह से नहीं की कि बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों को पता नहीं वो अगला जो खावंद है वो एक्सेप्ट करता भी है या नहीं, यही वजह थी ना शादी करने की? नहीं भाई, मेरे पे एक तो कर्जा है, दूसरा मेरे पास बेटी भी है, और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हम भूखे भी सो जाते हैं। मैंने शादी का तो कभी सोचा ही नहीं ना करनी है। मैं शादी कर लूँगी, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरे पास पहले
2 बच्चे, मेरे पास कौन से इतने। तो बच्चों को कभी बच्चे भूखे तो नहीं सोए आपके, या कभी अगर सभी सोए हैं तो एक माँ ममता, तो माँ को अगर नवाला एक रोटी का माँ खुद नहीं खाएगी, बच्चों को दे देगी, तो क्या गुजरती है कि माँ पर। आप तो बेहतर जानती हैं, कुछ अपने अल्फाज में बताएं। हो सकता है कि लोगों सुनने वालों के में आप दर्द हो, आप कोई मदद कर सकें, डोनेशन कर सकें आपको। भाई जब नहीं होता तो बच्ची को छोटी ये कहती मेरा बाबा फौत नहीं हुआ, फैक्ट्री गया। इससे कह देती हूँ तेरे बाबा को अभी छुट्टी नहीं मिली, वो आएंगे लेट, जब आएंगे तुझे खाना तेरे लिए लेके आएंगे। बेटे को कह देती बेटा तू समझदार है, आज तेरे सामने काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। फिर चुप कर देता है बेटा। फिर उस दिन रात को नींद नहीं आती जब बच्चे भूखे सोते। खुद फिर रोती हूँ कि हम क्या थे और क्या हो गए। किस तरह मेरी बहन बता रही हैं कि मैं अपनी बेटी को ये बता देती हूँ कि वालिद बेटा आपके फैक्ट्री गए हुए हैं, और जब कुछ खाने को नहीं होता तो मैं ये कह देती हूँ कि वो खाने को लेकर आएंगे। मेरी देखने वालों से गुजारिश ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी फैमिलीज़ को सामने लाया जाए जो वाकई हकदार हैं, और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये फैमिली हकदार है। अगर हो सके तो इस फैमिली की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इस बच्चे की कोई परवरिश करने के लिए आप इस माँ को पैसे दें, कुछ फाइनेंशियली इनकी मदद करें, या इनको छत मुयस्सर कर दें, ताकि जो इस बच्चे के वालिद का ख्वाब था कि मैं अपने बच्चे को अफसर बनाऊंगा, वो एक माँ पूरा कर सके। और बेटा किस तरह बैठा हुआ है, सहमा हुआ है, और छोटी सी उम्र में ये बच्चा किस तरह के हालात देख रहा है। आप खुद ही सोचें कि बच्चे को पता है कि मेरा बाप दुनिया से चला गया है, और उसके बावजूद वो माँ के साथ खड़ा हुआ है, और छोटी बच्ची है, उसको उन्हें समझा नहीं सकते, लेकिन ये बच्चा छोटी सी उम्र में समझ चुका है कि वाकई मेरा बाप नहीं है, और अगर कुछ खाने को नहीं है तो मैंने माँ से ज़िद भी नहीं करनी। बच्चे की टूटी चप्पल, फटे कपड़े ये आपको नज़र आ रहे हैं। गुजारिश ये है इनकी मदद करें ताकि इनको छत भी मुयस्सर हो, इनके घर का मामलात बेहतर हो सके, और ये बच्चा अफसर बन सके। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।